नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है किसी भी विषय का बोरिंग लगना। तो प्रश्न उठता है, क्या कोई भी विषय वास्तव में बोरिंग होता है? तो मेरा जवाब है नहीं, कोई विषय वास्तव में बोरिंग नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो कोई एक विषय किसी एक व्यक्ति को इंटरेस्टिंग और दूसरे ही व्यक्ति को बोरिंग कैसे लग सकता है। वास्तविकता तो ये है कि उस विषय के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जो पूर्व धारणाएं होती हैं, वो हमें उस नज़रिए से उसको देखने पे मजबूर करती हैं कि वो विषय बोरिंग है या नहीं है। अगर हम उनको चेंज कर लें या हम उस विषय से संबंधित अपनी आधारभूत कॉन्सेप्ट्स जो हैं, धारणाएं जो हैं, उनको मजबूत कर लें, एक समझ विकसित कर लें, फिर उसके बाद हम उस विषय का अध्ययन करें, ये माइंडसेट अपने दिमाग से हटा के कि वो विषय बोरिंग है या वो विषय टफ है, वो हमें समझ नहीं आएगा, तो शायद उस विषय के प्रति जो बोरियत का भाव है वो कहीं ना कहीं रोचकता में परिवर्तित हो सकता है। तो हम बात करते हैं समस्याओं की। तो समस्याओं में हम सबसे पहले बात करते हैं अध्यापक की। तो कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक जो होते हैं और जो छात्र होते हैं उनके बीच एक कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती। वो अच्छे से उस विषय को छात्रों को नहीं समझा पाते या छात्र नहीं समझ पाते। तो इससे क्या होता है कि समझ विकसित नहीं हो पाती। फिर हम क्या करते हैं, जब समझ विकसित नहीं होती तो हम सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं। अब जब हम रटने पर ध्यान देते हैं तो आप किसी विषय को कितना रट सकते हो? अगर आप सिर्फ उसको रटते ही रहोगे तो उस विषय के प्रति बोरियत तो आएगी ही। फिर बात करते हैं हम लोग ध्यान से ना समझना, मतलब वही कि आप रट रहे हो, आप ध्यान से नहीं समझ रहे। जब ध्यान से नहीं समझ रहे तो वो आपको एक बोझिल काम लगेगा। फिर एक मानसिकता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी विषय के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसको बोरियत भरा बनाने की। क्यों? क्योंकि आप पहले से सोचते हो या आपने कहीं से सुना है या कभी आपको बचपन में वो विषय समझ में नहीं आया, तो फिर आप बड़े स्तर पर भी कॉलेज लेवल पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, उस स्तर पे आपको ऐसा लगता है कि ये विषय हमें कभी भी समझ नहीं आया तो हमको अभी भी समझ नहीं आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों की ये पूर्व धारणा बनी होती है कि इतिहास जो होता है वो एक बोरिंग विषय होता है और उसको मतलब हर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन हम दूसरा पक्ष पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं कि उस वही विषय दूसरे व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है। बल्कि यूपीएससी में बहुत से लोग इतिहास को एक वैकल्पिक विषय रखकर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्यों? वो भी तो इतिहास पढ़ रहे होते हैं। अगर वो विषय ही बोझिल होता या वो विषय ही बोरिंग होता तो वो उसमें इतना अच्छा कैसे कर सकते? तो यहाँ पे जो रोल प्ले करता है आपकी मानसिकता का, कि आप उस विषय के प्रति कैसी मानसिकता लेकर बैठे हैं। फिर हम बात करते हैं समाधान की। अब जब हम समाधान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समाधान में आता है समझ पर ध्यान देना, कि हमें जो समझ है उस विषय की, जो आधारभूत समझ है, जो बेसिक समझ है, उसको अपना जो है बहुत शार्प करना। अब हम उसको कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं? उसके लिए हम YouTube से देख सकते हैं, जो कोई अच्छी प्लेलिस्ट हो, कोई भी विषय आपको पढ़ना है पहले आप उसको YouTube से देख लो, उसके बाद फिर आप उसको किताबों से पढ़ लो। तो उससे क्या है कि आप इंटरेस्ट जगने लग जाता है एक उसके प्रति आपका। फिर बात आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी बहुत ही सहज भाषा में होती है, सरल भाषा में होती है। इससे क्या है, उसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी विषय के, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी एक आधारभूत संरचना, जो नींव जो होती है, वो बहुत मजबूत हो जाती है। और फिर आप उसको जो कॉम्पिटिटिव स्तर का जो मटेरियल होता है, ये जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, उसको समझने में आप बहुत ज़्यादा सहज हो जाते हो और आपका उस विषय के प्रति एक रुचि जगने लगती है। और एक जो रोल है वो है कि आप जो है जितने भी सैद्धांतिक विषय हैं उसको आप किस तरीके से पढ़ते हो। हम सैद्धांतिक विषयों के साथ क्या अप्रोच अपनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको ना रिसीविंग मोड में रहते हैं। जब भी हम कोई सैद्धांतिक विषय पढ़ते हैं, यहाँ पे सैद्धांतिक विषय से अभिप्राय है कि जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका इतिहास हो गया और पॉलिटी हो गया, तो ऐसे जो विषय हैं सैद्धांतिक विषय के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमेशा रिसीविंग मोड में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गणित जैसा विषय लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रिसीविंग प्लस एप्लीकेशन मोड में रहते हैं। तो उधर क्या होता है कि आपने कोई सवाल समझा, उसके बाद आपने क्या करा, उसको सॉल्व किया, वो आपसे सॉल्व हुआ, आप प्रेरित हुए कि आप और सवाल सॉल्व कर सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो उसमें। लेकिन हम सैद्धांतिक विषयों के संदर्भ में ऐसा नहीं अपनाते। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो
फिर एक रुचि नहीं रहती उसके प्रति। हमें क्या करना चाहिए इसको दूर करने के लिए? हमें इसमें भी एप्लीकेशन मोड को अपनाना है। एप्लीकेशन मोड के तहत हमें क्या करना है कि हमने चलो 1 घंटे एक टॉपिक पढ़ लिया कोई भी सैद्धांतिक विषय का, फिर उसके जो है MCQs क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करें। जब हम वो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो सॉल्व होंगे और वो फिर हमें एक अगला टॉपिक उसी विषय का पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो इसमें कि छोटे छोटे टारगेट बना सकते हो कि मुझे चलो आज ये टॉपिक, इसका सब टॉपिक क्लियर करना है, दूसरे दिन ये सब टॉपिक क्लियर करना है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप उनको पूरा करते हो उन टारगेट को, तो अपने आप को क्या करो, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को पुरस्कृत करो, ताकि आप और ज़्यादा जो हो प्रेरित हो उस विषय को पढ़ने के लिए, उस विषय के प्रति आपकी और ज़्यादा जो है रुचि जो है और बढ़ती रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और अगर आपको ये वीडियो सहायक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।